हरे कृष्णा। जिस सोनम रघुवंशी की सलामती के लिए उसके घर परिवार वाले पिछले 2 हफ्ते से दुआएं मांग रहे थे, वो सोनम सुरक्षित और जिंदा तो लौट आई, लेकिन उसने भरोसे को मार दिया। सोनम ने शादी के बाद 12वें दिन सुपारी देकर अपने ही पति राजा रघुवंशी का कत्ल करवाया, क्योंकि सोनम किसी और से प्यार करती थी। इंदौर हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये क्लियर कर दिया कि सोनम ने ही सुपारी देकर अपने पति का कत्ल करवाया है, क्योंकि इंदौर जहां की वो रहने वाली है, वहीं के एक युवक राज कुशवाहा से उसके संबंध थे। लेकिन सबके मन में अब यही प्रश्न है कि अगर उसका अफेयर था भी तो उसने बस 10-15 दिन के लिए शादी क्यों की? अगर उसे शादी में नहीं रहना था तो अलग हो जाती, मरवाया क्यों? हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, लेकिन समाज में रहकर समाज में होने वाली ऐसी घटनाओं से बच नहीं सकते, आंखें नहीं चुरा सकते। कुछ महीनों पहले मेरठ में मुस्कान के नीले ड्रम का खौफ ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अब आ गया एक और नया केस, हनीमून का खौफ। ये जो कुछ भी हुआ है ये केवल हत्याएं नहीं है, ये उस भरोसे की चिता है जिसे हम और आप शादी कहते हैं। शादी 7 जन्मों का बंधन है या 700 बार सोच कर करने वाला फैसला? जी हाँ, आज हम, हमारे बच्चे, हमारा युवा, हम सब यही प्रश्न कर रहे हैं कि अरे अरेंज मैरिजेस आर स्केरी, डर लगता है शादी करने से। शादी करनी ही क्यों है? अकेले रहो, हमारे पास पैसा है, हर तरह के फ्रेंड्स हम रख सकते हैं, तो शादी क्यों करें? क्या जवाब देंगे हम? क्या हम एक सभ्य समाज में रहते हैं या फिर जंगली जानवरों के एक झुंड में बस फिर रहे हैं ऐसे ही? और हाँ, हमें जानवरों को ना यूं ही बदनाम नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं, मेल फॉक्स अपनी पूरी जिंदगी अकेला रहता है अगर उसकी फीमेल फॉक्स पार्टनर मर जाए तो। वहीं स्वान्स अपनी पूरी लाइफ एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं, अगर एक मर जाता है तो दूसरा भी उसकी याद में धीरे धीरे दम तोड़ देता है। पेंगुइन्स लाइफ टाइम सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं और इनका जो मेल पार्टनर होता है वो बर्फीले तूफानों में अंडों को सीने से लगाकर हफ्तों तक बिना कुछ खाए खड़ा रहता है, सिर्फ अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए। तो ये सुनकर ऐसा नहीं लगता कि अगर लॉयल्टी का डेमो देखना है तो जंगल घुमाओ, क्योंकि इंसानों से तो अब उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है कि भागो इंसान आया। हम 2 पैर वाले ऐसे जानवर हैं जो अपने मतलब, अपने स्वार्थ, अपनी वासना, अपनी हवस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ भी कर सकता है इंसान। और इंसान और जानवर का अंतर बताते हुए शास्त्र कहते हैं, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिर समाना, कि धर्म के बिना इंसान भी पशु ही होता है। जीवन से धर्म गया तो समझिए जीवन गया। विवाह शादी केवल उत्सव नहीं, समारोह नहीं, ये एक व्यवस्था है 2 लोगों के जीवन भर धर्म निभाने की। गृहस्थ एक धर्म है, और क्योंकि लोग आजकल इसे धर्म नहीं एक समारोह समझते हैं जिसमें जिंदगी भर की माँ बाप की कमाई लगाओ, नाचो गाओ, फोटो सेशन करवाओ, साथ में निभ गई तो ठीक, वरना तू कौन मैं कौन, तू कहीं और मैं कहीं और, बस। इसमें नियम, मर्यादा, त्याग, समर्पण, इसका क्या मतलब? जबकि धर्म जीवन भर के लिए होता है, जिसके लिए हम जवाबदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने बड़ों के सामने, अपने समाज के सामने, अपने बच्चों के सामने। यदि जीवन में धर्म हो तो व्यक्ति कुछ समय के लिए भटक जरूर सकता है, लेकिन कुछ समय बाद वो रास्ते पर आ ही जाता है, धर्म लेकर आता है। हमारे शास्त्रों में धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। तो पवित्रता यानी शुचिता, स्वच्छता। संबंधों में भी पवित्रता बनी रहती है यदि हम केवल अपने पति या धर्मपत्नी के साथ ही संबंध रखते हैं तो। धर्म का एक स्तंभ है ये, नो इलिसिट सेक्स, व्यभिचार नहीं। और जहां इसका पालन नहीं होगा वहां फिर चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या समाज, तूफान आएगा ही। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये क्रूरता, ये बर्बरता, इस धोखाधड़ी के लिए कोई एक लिंग यानी केवल लड़कियां ऐसी हैं या लड़के ही ऐसे नहीं, कोई एक लिंग, जाति या समाज जिम्मेदार नहीं। ये एक सोच है कि आजकल लड़कियां या स्त्रियां ऐसी हैं, लड़के बड़े मासूम हैं, निर्दोष हैं, नहीं। ये एक सोच है। हाँ, आजकल लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है तो हल्ला ज़्यादा है, क्योंकि लड़कियों, स्त्रियों के साथ हुई जो ये क्रूरता है उसके लिए हम सब यूज्ड टू हैं कि ये कोई नई बात थोड़ी है, ऐसा तो होता ही है। अब उसकी किस्मत ही ऐसी है बेचारे की, है ना। हम जब छोटे थे ना
तो टीवी पर एक ऐड आता था कि जलने पर पानी डालें, कंबल ना उड़ाएं। और उस ऐड में जो प्रॉप थी वो एक गुड़िया थी, ना कि गुड्डा। मैं यहाँ पर लड़कियों की कोई पैरवी या वो ऐसा ये ऐसा करने नहीं आई हूँ। हम कह रहे हैं कि ये एक सोच है और रहेगी जब तक जीवन में गहराई से धर्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी मानसिकता है जहाँ एक व्यक्ति को अपने स्वार्थ, अपने लालच, अपनी वासना के आगे न किसी के बूढ़े माँ बाप और भाई बहन दिखाई देते हैं और कभी कभी अपने मासूम बच्चे भी नहीं दिखते, क्योंकि शादी के 15-20 सालों के बाद भी लोग ऐसे दुष्कर्म करते हैं। और सबसे पहले तो कोई भी रिश्ता प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से निभाना चाहिए। ना निभ सके तो धर्म समझकर मर्यादा में रहना चाहिए। और यदि ये ना हो पा रहा हो तो फिर सुनिए, ऐसे ही लोगों के लिए भगवान ने दंड का विधान रखा है। क्या करें, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इस दंड के लिए, व्यभिचार के लिए एक विशेष नर्क है, रौरव नर्क, जहां अपने साथी के साथ धोखा के लिए ऐसा दंड मिलता है कि आत्मा सिहर जाती है। साथ ही एक और एंगल यहाँ पर है कि क्या दोनों ही परिवार इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि सोनम की जिंदगी में पहले से कोई और है। राज कुशवाहा, जो सोनम के पिता के प्लाईवुड के बिजनेस में काम करता था, उससे सोनम के संबंध थे। आजकल ना समाज में एक नई जाति उभरी है, पैसे वालों की। पैसे वाले की बेटी या बेटा गरीब की बेटी या बेटे से अगर शादी कर लेना तो वो इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है। इसलिए गरीब जाति को तो मुश्किल नहीं, क्योंकि वो तो छोटी जाति है, लेकिन पैसे वाले यानी बड़े रुतबे वाले लोगों को ये रिश्ता कतई भाता नहीं। इसलिए वो राजी नहीं होते और सोचते हैं कि किसी और से, उनके यानी पैसे वालों से उनके बच्चों की शादी कर देते हैं। शादी के बाद उनका लड़का या लड़की सुधर जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को सुधारने के लिए आप किसी दूसरे के बच्चे की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। माँ बाप को एक समय के बाद ना अपने बच्चों की ठेकेदारी करनी बंद करनी चाहिए। सही गलत बताया जा सकता है, नहीं मानते तो कम से कम किसी दूसरे को तो बलि का बकरा ना बनाएं। यदि सोनम की राज कुशवाहा से शादी हो जाती तो वो अपना छोटा मोटा घरौंदा कहीं बना लेते, लेकिन राज कुशवाहा तो बेमौत ना मारा जाता, उसकी तो सांसें चलती रहती। तो ऐसे में माँ बाप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने उनके संतान किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तो ये एक सबक है हमारे लिए, सबक लड़की के मन को जानने के लिए, सबक लड़कों के मन को जानने के लिए कि क्या वो शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि इसमें एक या दो नहीं बल्कि पूरे परिवार के लोग खत्म हो जाते हैं एक तरह से। कुछ लोग फिर भी ये सवाल करते हैं कि स्त्री आखिर चाहती क्या है, औरत को क्या चाहिए। तो वैसे ये एक सवाल नहीं, एक तमाचा है, क्योंकि स्त्री भी वही चाहती है, प्यार, सम्मान और आज़ादी। लेकिन यहाँ पर सोनम ने आज़ादी को हत्या समझ लिया। उसने अपने पति को नहीं, अपने विवेक को मार दिया। तो राजा रघुवंशी, अतुल सुभाष और सौरभ को आधार बनाकर हम पूरे जेंडर पर सवाल नहीं कर सकते। जैसे ये सवाल मुश्किल है कि क्या अच्छी पत्नी मिलेगी, वैसे ही ये भी एक कड़वा सच है कि हर साल हजारों महिलाएं घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं। तो ऐसे में अच्छा पति मिलना भी एक चुनौती ही है। ऐसे मामले अब आ रहे हैं, लेकिन हर स्त्री को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी, हमारी माँ, बहन और बेटियां भी उसी स्त्री वर्ग में ही आती हैं। और यदि वे पवित्र हैं तो हम सबको एक आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि ये केवल सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी नहीं, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो प्यार के नाम पर, शादी के नाम पर धोखा देता है। ये हर उस परिवार की कहानी है जो बच्चों की खुशियों से ज्यादा अपने मान सम्मान, पैसा, रुतबा और कहीं कहीं पर अपनी वासना को महत्व देता है। ये उस समाज की कहानी है जहां शादी को 7 जन्मों का पवित्र बंधन कहा तो जाता है, लेकिन अपने स्वार्थ के चलते उसकी मर्यादा को तार तार भी कर दिया जाता है। तो वहीं आज के कलयुगी समाज में श्रृंगना जैसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने पति का साथ आखिरी दम तक निभाया है। हम उस युग में हैं जहां राम और रावण, सीता और शूर्पणखा दोनों हमारे भीतर ही हैं। निर्णय हमारा ही होगा कि हम अपने भीतर राम और सीता को जगाएं या रावण और शूर्पणखा को पनपाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839
8839।